वेलकम टू आर्यन अकेडमी। आई एम रवि जैन। मैं आज के इस वीडियो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे और ये फार्मूला कैसे बनते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल के फॉर्मूला मींस उनकी पैरीमीटर और एरिया के बारे में जानकारी दी। आज हम इन न्यू शेप मींस सिलेंडर, कॉन, क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला की जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले पुराने जो फॉर्मूला है वो हमें आने चाहिए। पुराने फॉर्मूला का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ हमें रेक्टेंगल की पैरीमीटर और उसका एरिया, स्क्वायर का पैरीमीटर और एरिया, सर्कल की सरकमफेरेंस और उसका एरिया और ट्राइंगल के एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस न्यू टॉपिक की। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा सिलेंडर। एक्चुअली सिलेंडर बनता कैसे है, सिलेंडर बनता कैसे, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इट्स अ वन काइंड ऑफ रेक्टेंगल। अब वो कैसे, देखिए ये मेरे पास एक पेज है, ये मेरे पास एक पेज है जिस पर ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, अब अगर मैं इस रेक्टेंगल शेप को क्या करता हूं, मोल्ड करता हूं, ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में। मीन्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हाइट है एक्चुअली वो है क्या, लेंथ। एक्चुअली वो है क्या, लेंथ। और अगर मैं इसकी ब्रेड्थ की बात करूं आपके सामने तो आप देख सकते हो इसकी ब्रेड्थ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सर्कल में। तो हमारे सामने इसका फॉर्मूला फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक और ज़रा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने देता हूं। ये हमारा कप है, ये कप का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर में ये इसकी हाइट है और ये इसकी सरकमफेरेंस। मीन्स अगर मैं सिलेंडर के फॉर्मूला जनरेट करूं तो उसमें हाइट और सरकमफेरेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट मीन्स अगर मैं पहला जो फॉर्मूला है अगर आपको बताऊं, उस पहले फॉर्मूले में इसकी कर्व सरफेस, एक्चुअली कर्व सरफेस का मतलब होता है ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस। ओके, यानी इनर सरफेस भी इसकी कैसी सरफेस है, कर्व है, और आउटर सरफेस भी इसकी कैसी है, कर्व है। मीन्स अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर वापस। ये इसकी लेंथ है जो सिलेंडर बनने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी हाइट में। ओके, और ये उसकी क्या है, ब्रेड्थ है जो सिलेंडर बनने पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सरकमफेरेंस में। अगर मैं इस पेज की बात करूँ आपके सामने, इस पेज का जो फॉर्मूला है यानी कि इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ठीक उसी तरह से सिलेंडर की कर्व सरफेस का एरिया मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर, CSA का फुल फॉर्म है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये मैं L इंटू बी लिख सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर L इंटू बी तो क्या होता है, L इंटू बी तो जो है वो रेक्टेंगल का एरिया है। अब रेक्टेंगल का एरिया है मीन्स सर यहाँ कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी हाइट में, और इसकी ब्रेड्थ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2πr में। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पुट करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2πrh। ओके, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। अब मैं दूसरी एक बात करता हूँ, वापस मैं इस कप को उठाता हूँ और आपके सामने एक बात रखूँगा। मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है। अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ और यहाँ से बंद कर रहा हूँ, अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ और यहाँ से बंद कर रहा हूँ, तो मैं किस शेप का यूज़ कर रहा हूँ, वो शेप रहेगा आपका सर्कल। तो अगर मैं दोनों तरफ से इसे बंद कर दूंगा तो वो हो जाएगा TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मीन्स अगर हम बात करें TSA ऑफ सिलेंडर की, तो TSA ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने तो इसमें इसकी कर्व सरफेस तो आएगी, साथ में दो तरफ से यानी कि बोथ साइड हम इसे क्या करेंगे, सर्कल से बंद कर देंगे। सर्कल से बंद करेंगे मीन्स किसका एरिया ऐड हो जाएगा, सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, वो भी कितने टाइम, 2 टाइम। मीन्स हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में 2πrh में 2 बार πr² क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πrh प्लस 2πr²। तो इस तरह से TSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है,
2 पाई आर दोनों में दिख रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में H प्लस आर। तो इस तरह से आप सिलेंडर से रिलेटेड दोनों फॉर्मूला मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर एंड TSA ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूला किस तरह से बने वो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आइए अब हम कौन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमें दो फॉर्मूला की बात करनी है, एक CSA ऑफ कॉन और TSA ऑफ कॉन। एक्चुअली कॉन है क्या? कॉन जो है वो इस तरह के शेप में होता है, मीन्स आपने आइसक्रीम के कॉन, जोकर की टोपी और बहुत से ऐसे डायग्राम कॉन रिलेटेड देखे होंगे। कॉन में ये जो है वो उसकी स्लैंट हाइट कहलाती है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो इस कॉन की रेडियस कही जाएगी, और यहाँ बीच में से जो हम हाइट लेंगे, जो एल्टीट्यूड बनाएंगे, वो इसकी हाइट कहलाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी तीन क्वांटिटी जुड़ी हुई है, एक हाइट ऑफ कॉन, एक स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, और तीसरा आएगा आपका रेडियस ऑफ बेस ऑफ कॉन। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉन में इसके सबसे पहले फॉर्मूला की। फॉर्मूला बताने से पहले वापस इसी शेप को एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस शेप में ये जो पार्ट है आउटर, वो इसका कर्व पार्ट है, यानी कि ये कर्व सरफेस है और ये इनर कर्व सरफेस है। ओके, तो CSA ऑफ कॉन में हम किसका एरिया निकालेंगे? या तो आउटर कर्व सरफेस या इनर कर्व सरफेस। एवरीवन अंडरस्टूड इट? नाउ अगर हम बात करें CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके, CSA ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर का मतलब होता है ये आपकी हाफ सरकमफेरेंस और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। तो पाई आर इंटू एल, यह आपका कौन सा फॉर्मूला है? CSA ऑफ कॉन। बट आपने देखा कि मैंने आपको बताया ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी स्लैंट हाइट है। हमने क्वांटिटी तीन यूज़ की, पर सिर्फ फॉर्मूले में हमें कहीं H दिखा नहीं। बट H इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो L में इंक्लूड है। अगर हमें L फाइंड करना है तो हमें H फाइंड करना या H जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो L आप अगर देखने जाएंगे तो ये टिप से मैं यहाँ और यहाँ, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो L कैसे फाइंड करेंगे? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तो ये मैंने आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड इट? वही है, देखिए L जो है इसका हाइपोटेनियस है, H जो है वो ऑपोजिट है और R जो है इसका बेस मीन्स एडजेसेंट है। तो L फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अब हमारा इसका एक और फॉर्मूला बात करें तो हम इस शेप में अगर देखें तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, मीन्स मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बंद करना पड़ेगा। बंद करने का मतलब होता है यहाँ पर मुझे एक सर्कल डायग्राम क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो CSA तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सर्कल का भी एरिया क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आपके लिए फॉर्मूला बहुत ईजी हो गया है। तो हमारे सामने रहेगा TSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है? पाई आर एल, और ये क्या होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर, दैट्स ऑल। सो ये आपका TSA ऑफ कॉन, जिसे हम बोलेंगे पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इस फॉर्मूले को अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ? रूट लगा देता हूँ, तो ये स्क्वायर इस रूट को रिमूव करेगा, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब अगर रूट में कोई वैल्यू आती है तो उसका हमें वैल्यू कैसे फाइंड करना है, वो इसके पहले के वीडियो जहाँ पे मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड का कंस्ट्रक्शन समझेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड टोटल 6 सरफेस से बने हुए होते हैं। 6 सरफेस का मतलब होता है, अगर आप क्यूब देखेंगे
तो क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती है। आपने कई लोगों को क्यूब से खेलते हुए देखा होगा, जिसमें वो लोग सेम कलर्स को क्या करते हैं, एक सिंगल सरफेस पर लाते हैं। इस तरह से टोटल कितनी सरफेस होती है उसकी, 6 सरफेस होती है। उसी तरह से क्यूबॉइड के लिए अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो एक ईंट यानी ब्रिक्स की बात करते हैं, उसमें भी टोटल कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। अगर आपको एक लाइव एग्जांपल दूं तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो इसकी सरफेस 1, ये सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 और सरफेस 5 एंड सरफेस 6। इस तरह से टोटल कितनी सरफेस हैं, 6 सरफेस होती है। अगर हम दूसरी बात करें तो स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर जो है वो क्यूब बनाने में क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज क्यूब में सारी की सारी सरफेस जो होती है वो स्क्वायर डायग्राम में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर सरफेस से बना होता है। तो हम उसका जो फॉर्मूला है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो वो हम देखेंगे 6L स्क्वायर। कैसे, अगर आप क्यूब की बात करें तो क्यूब में कितनी सरफेस स्क्वायर में होती हैं, 6। ओके, ये मैंने 6 सरफेस स्क्वायर फॉर्म में बना दिए। तो एक अगर स्क्वायर की बात करें उसका जो एरिया होता है वो L स्क्वायर, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम L स्क्वायर। अगर आप एक स्क्वायर रूम को लेकर देख लीजिए, अगर मैं इस रूम में जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी एक ये दीवार जहाँ पर हमारा ये बोर्ड लटक रहा है, एक मेरे सामने जो दीवार है वो हो गई, एक ये इस तरफ रही और एक लेफ्ट साइड रही, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से ये टोटल जो मेरा रूम है वो स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है और इसी स्क्वायर फॉर्म को हम क्या कहेंगे, क्यूब कहते हैं। सबको समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं इसकी लेटरल सरफेस एरिया की। जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उस रूम में एक फ्लोर है और एक ये सीलिंग है। अगर सीलिंग और फ्लोर को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये 4 जो वॉल है वो रह जाएंगी और इन 4 वॉल का जो एरिया निकाला जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या मतलब हो गया कि 4 दीवार का मतलब 1 टाइम स्क्वायर, 2 टाइम स्क्वायर, 3 टाइम एंड 4 टाइम स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल क्या हो गया हमारा, 4L स्क्वायर। बोलिए, सबको समझ में आया ये दोनों के दोनों फॉर्मूले? एकदम इजी है। अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो 6L स्क्वायर होता है और LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, 4L स्क्वायर। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की अगर मान लो कि इसी रूम को अगर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो उसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ओके, हो सकता है हाइट और ब्रेड्थ सेम हो सकती है बट लेंथ हमेशा उसकी क्या होगी, अलग होगी। अब हम बात करते हैं इसी क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में टोटल कितनी सरफेस होती है तो उसकी बात करते हैं। टोटल हमने देखा इसमें 6 सरफेस होती है। आपको अगर मैं ये एग्जांपल दूं तो ये इसकी लेंथ है, ये क्या है इसकी, इस बॉक्स की लेंथ है। अगर दूसरी बात करूं तो ये इसकी हाइट है और अगर आप इधर से देखोगे तो ये इसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ। यानी कि हमारे पास 3 क्वांटिटी है, हाइट, ब्रेड्थ एंड लेंथ। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये हाइट और ये लेंथ, तो ये आपको शेप जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू H। तो सेम इस तरफ भी वही है, L इंटू H। L इंटू H कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ। अगर मैं ये सरफेस आपके सामने लेकर आता हूँ तो आप अगर देख सकते हैं तो ये क्या हुआ, इसका लेंथ और ये क्या होगा, इसकी ब्रेड्थ। यानी कि L इंटू B 1 टाइम और L इंटू B 2 टाइम। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, ओके, हमारे सामने इस सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस में आप अगर देखेंगे तो इस सरफेस की अगर बात करें तो इसमें आपकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट, तो H इंटू बी 1 टाइम और H इंटू बी 2 टाइम। तो इस तरह से अगर आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं, अगर आप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा वो आप देखिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल से, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये इसकी हाइट है और ये इसकी लेंथ है। तो इसका मल्टीप्लाई L इंटू H, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ये L इंटू बी और ये L इंटू बी, यानी 2 टाइम L इंटू बी, 2 टाइम H इंटू बी और 2 टाइम L इंटू H। इस तरह से हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा,
2 इंटू एल बी एच इंटू एच एल। ये हुआ आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, उसी तरह से अब इसकी 4 वॉल की बात करते हैं, यानी लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 दीवालों का एरिया। ओके, तो उसमें हम क्या नहीं गिनेंगे, सीलिंग और फ्लोर। अब आप जहाँ खड़े हैं, जिस रूम में बैठे हैं, वहाँ अगर सीलिंग को देखेंगे और फ्लोर को देखेंगे, आपकी सीलिंग और फ्लोर को आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखना, इधर जो होती है वो लेंथ होगी आपकी और जो सामने होगी वो ब्रेड्थ। तो हमें एल इंटू बी क्या कर देना है, हटा देना है, यानी एक बार एल इंटू बी यहाँ से हटा देना है और एक बार एल इंटू बी यहाँ ऊपर से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम एल इंटू बी हट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 इंटू एच इंटू बी प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया एलएसए ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो मुझे फ्लोर और सीलिंग ये दोनों क्या कर देना है, निकाल देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 2HB प्लस 2LH। अब आप देख सकते हैं कॉमन आपका क्या निकलेगा, तो कॉमन आपका आएगा 2HL प्लस B। बोलिए समझ में आ गया सबको। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, अगर मैं इसको H को अलग कर दूं तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू एल प्लस बी। और ये 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हाइट इंटू पेरीमीटर, हाइट इंटू पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये 4 फॉर्मूला जो किससे रिलेटेड हैं, क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड हैं। कौन कौन से फॉर्मूला, नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2H इंटू एल प्लस बी और हाइट इंटू पेरीमीटर। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बात मुझे पूरे भरोसे से है। अब मैं बात करता हूँ इन सभी के वॉल्यूम की। अब सबके अपने अपने वॉल्यूम के क्या हैं, फॉर्मूला है। बात करते हैं पहले इसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो आप सिंपली देख सकते हैं, आप एक काम कीजिए, 5 रुपीज़ के कॉइन लेकर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर बनाइए, तो आपके सामने जो शेप आएगा वो कैसा आ जाएगा, सिलेंडर का शेप आ जाएगा। अब आपने देखा कि हमने सर्कल को ऐड करके क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। एक एक सर्कल हम एक दूसरे के ऊपर रखते गए तो वो क्या हो गया, हमारा सिलेंडर बन गया, यानी हमें हाइट मिली और सर्कल। तो एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरी एक बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये तो इसी में से ही फाइंड कर सकते हैं हम। किसी भी सिलेंडर को अगर कितने पार्ट में बांट दे, 3 पार्ट में, यानी सिलेंडर जो है वो 3 कौन से बना होता है, कितने, 3 कौन से बना होता है। तो अगर इस कौन की बात करें तो 3 कौन में से हम अगर 1 कौन लेते हैं तो वो क्या हो गया, 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इनसे तो हम फैमिलियर हैं, यानी परिचित हैं। इन दोनों के जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो आप लोगों को आज मैंने जितने भी फॉर्मूला बताए हुए हैं शायद वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस माहौल में घर पर रहकर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाइए और इन फॉर्मूला से रिलेटेड सारे सम सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए।